आदाब मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इजराइल को दिखे दिन में तारे, हमास हिजबुल्लाह मिलकर कर रहे हैं इजराइल पर रॉकेटों की बारिश। मैदान अराफात में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा, 50 जबानों में नशर हुआ हज का खुतबा। हज करने पहुंची 130 साल उम्र दराज खातून, सऊदी हवाई अड्डे पर हुआ शानदार इस्तकबाल। मुस्लिम खातून को कॉलोनी वाले रहने नहीं दे रहे, अदालत ने भी खुद नोटिस लेने से किया इनकार। कॉलेज में मुस्लिम टीचर को हिजाब पहनने से रोका, टीचर ने छोड़ा कॉलेज, कहा यहाँ काम नहीं कर सकती। हिंदुस्तान में 17 जून को ईद उल अजहा, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। हमारे 12 फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मजहबी लीडरान ने इस कदम की तारीफ। अपने बच्चे को बचाने आग में वापस गई मां, बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, मां समेत बच्चा हुआ हलाक। शुमाली हिंद में गर्मी का कहर, नॉर्थ ईस्ट में बारिश से तूफानी सूरत हाल। और MDH और एवरेस्ट मसालों पर फिर उठी उंगली, मसालों की तिजारत में 20% की गिरावट। हिजबुल्लाह और हमास अब इजराइल को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ जहां नॉर्थ में हिजबुल्लाह रोजाना मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब साउथ में हमास रॉकेटों की बारिश कर रहा है। इजराइल के साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुसलसल उस पर ऐसे खतरनाक हमले हो रहे हों जिससे वो बुरी तरह थर्रा गया है। नेतन्याहू की सरकशी का आलम तो यह है कि हिजबुल्लाह के लगातार चेताने के बावजूद उसने गुज़िश्ता दिनों एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला को हलाक कर दिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने तालिब अब्दुल्ला और उसके साथियों के जनाजे में इजराइल को खबरदार करते हुए कसम खाई कि अब वो रोएगा और पछताएगा। और फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल की फौज और मिलिट्री रिसोर्सेज को निशाने पर लेते हुए 250 से ज्यादा रॉकेटों की बारिश करके उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह के हमले लगातार अब भी जारी हैं और 350 से ज्यादा अब तक वो रॉकेटों की बारिश इजराइल पर कर चुका है। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह ने फिर ताज़ा तरीन हमले किए। उसने साउथ इजराइल पर दर्जनों कत्यूशा और फलक मिसाइलें बरसाई हैं, जिसकी वजह से किरियत शमूना, कफासोल्ड, बरम और येरौन में बड़ी आग लग गई है। वहीं दूसरी जानिब साउथ में हमास की अल कस्साम ब्रिगेड भी इजरायली फौज पर कयामत बनकर नाजिल हो रही है। हमास ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि उसने इजराइल के खिलाफ बड़े हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों इजरायली फौजी जख्मी और हलाक हुए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि उसने IDF पर अल जैतून इलाके में अल यासीन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरसाए हैं। अल शबोरा इलाके में भी अल कस्साम ने IDF के 4 मेरकावा टैंकों को निशाना बनाया है। यहाँ तक कि नेट स्ट्रीम एक्सिस में तो इजरायली फौजियों की चौकियों पर 114 mm रॉकेट से हमला किया गया। इन हमलों के बीच अल अक्सा ब्रिगेड भी हमास के साथ आ गई है। अल अक्सा ने सूफा मिलिट्री साइट पर 107 mm रॉकेट का एक पूरा सॉल्वो ही दागा है। इजराइल की जालिम हुकूमत को ईरान, हमास और हिजबुल्लाह मुसलसल चेताते आ रहे हैं कि वो निहत्ते मजलूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करना बंद करे और जंग रोक दे, लेकिन इजरायली हुक्मरान कहाँ मानने वाला है। उसे तो तशद्दुद की जबान समझ आती है। इसलिए नेतन्याहू को सबक सिखाने का अहद लेते हुए हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यक के बाद दीगरे हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद इजराइल चारों खाने चित होता नजर आ रहा है और बुरी तरह थर्रा गया है। गुज़िश्ता रोज इजराइल के एक सियासी लीडर ने इल्जाम लगाया था कि अब इजराइल की यह कुव्वत नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से लड़ाई कर सके। अब आने वाला वक्त यही बताएगा कि क्या नेतन्याहू हमास और हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकेगा या अब भी अपनी सरकशी से फिलिस्तीनियों पर बम बरसाता रहेगा। आज लब्बैक की सदाओं के साथ वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन पहुंचे। निमरा मस्जिद से हज का खुतबा दिया गया। इस साल शेख माहिर बिन अहमद अल मुकी ने खुतबा दिया, जिसे 50 ज़ुबानों में नशर किया गया। दुनिया भर से लाखों हज आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना पहुंचे, जहां खीमों का शहर बसा हुआ है। दुनिया भर से 1.5 करोड़ से ज्यादा आज़मीन मक्का पहुंच चुके हैं। चूंकि सऊदी अरब से मकामी आज़मीन की तादाद को इस साल छूट दी गई है और वो लगातार आ रहे हैं, इसलिए सऊदी अफसरान ने उम्मीद जताई है कि इस साल आज़मीन की तादाद 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस साल के आज़मीन में गाजा में इजरायली हमलों में शहीद और जख्मी हुए फलस्तीनियों के 1000 से ज्यादा अहले खाना भी शामिल हैं, जो किंग सलमान के खुसूसी दावत पर हज करने के लिए पहुंचे हैं। आज़मीन हज चाहे मक्का में हो या मक्का के बाहर एहराम बांधते हैं और मिना के लिए निकलते हैं और हज के अहम हिस्सा वकूफ़ अरफा के लिए 9 ज़िलहज्जा को सूरज गुरूब तक वहीं रहते हैं। टेंट में रात गुजारने के बाद आज सुबह सूरज तुलू होने के बाद वो अरफात के मैदान के लिए रवाना हुए, जहाँ दोपहर में दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। साथ ही आपको बताते चलें कि इस साल सऊदी अफसरान ने बिना परमिट के हज के लिए आने वाले लोगों को रोकने के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे और इसी सिलसिले में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस साल हज के लिए दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज मक्का शरीफ पहुंचे हैं। इन हुज्जाज में छोटे बड़े सभी लोग शामिल हैं, लेकिन इस साल हज करने पहुंची 130 साल की सबसे उम्र दराज खातून अल्जीरिया से हरम शरीफ पहुंची हैं। आपको बता दें कि अल्जीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली 130 साला उम्र दराज खातून फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गई हैं, जहां सऊदी हवाई अड्डे पर इंतजामिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरब मीडिया के मुताबिक 130 साला सारा हुदा का हवाई अड्डे पर आला अफसरान ने खैर मकदम किया और मुअम्मर तरीन हाजी होने पर उन्हें हदिया भी पेश किया गया।
इस मौके पर सारा हुदा बहुत खुश नजर आईं और अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल्लाह के घर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत महसूस कर रही हूँ। खुशकिस्मत सारा हुदा ने मजीद कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि हमेशा के लिए आंखें बंद होने से पहले उन आंखों से खाना काबा और मस्जिद नबवी का दीदार कर लूँ, और ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दुनिया भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार 16 और 17 जून को मनाया जाएगा। वहीं हिंदुस्तान में भी मुसलमान 17 जून को कुर्बानी का अमल अंजाम देंगे। इसी सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कुर्बानी करने वाले सभी मुसलमानों से एक गाइडलाइंस जारी करते हुए अपील की है। दरअसल इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि 17 जून को ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 13 गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें बल्कि ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। साथ ही नमाज के बाद सबको फिलिस्तीन के लिए अमन की दुआ और मुल्क भर और पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगने को भी कहा गया है। मौलाना खालिद रशीद ने आगे कहा कि कुर्बानी खुले और आम इलाकों में नहीं की जाए, सिर्फ उन जगहों पर कुर्बानी की जाए जहाँ तय किया गया है। जो भी गंदगी या कचरा हो उसे खुले में ना फेंकें बल्कि ऐसी जगह रखें जहां उसका इंतजाम किया गया हो। आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से गुजारिश करते हुए कहा कि वो कुर्बानी के वक्त किसी भी तरह की फोटो वीडियो ना बनाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। मगरबी बंगाल से हिजाब पहनने पर रोक को लेकर एक मामला सामने आया था, जहां एक मुस्लिम टीचर ने हिजाब पहनने से रोकने पर कॉलेज ही छोड़ दिया था। मामला कोलकाता के एक प्राइवेट लॉ कॉलेज का है, जहां टीचर को हिजाब पहनने पर क्लास जाने से रोक दिया गया था। अब इसमें क्या नया अपडेट है, आइए देखते हैं। हालांकि एहतिजाज के बाद उसे दुपट्टा पहनने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन अब उसने ये फैसला किया है कि वो कॉलेज में वापस नहीं आएगी। कॉलेज ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि वो मज़कूरा मुस्लिम टीचर के फैसले का एहतराम करते हैं। टीचर संजीदा कादिर ने कॉलेज इंतजामिया को ईमेल भेजकर मुतला किया कि वो अब वहां नहीं पढ़ाएंगी। एलजेडी लॉ कॉलेज टोलीगंज की इंतजामिया ने पीर को संजीदा कादिर को एक ईमेल पैगाम भेजा था कि वो कॉलेज के असातिज़ा के लिए बनाए गए ड्रेस कोड पर अमल करते हुए यहाँ वापस आ सकती हैं। इसके अलावा उसे ये सहूलियत भी दी गई थी कि वो इस दौरान अपना सर ढांपने के लिए दुपट्टा इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस पर उस टीचर ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। और जुमेरात को कॉलेज को भेजी गई एक ईमेल में टीचर ने कहा कि वो कॉलेज के फैसले पर गौर करने के बाद उसने फैसला किया है कि वो इंस्टीट्यूट में दोबारा मुलाजमत नहीं करेंगी और एक नए मौके की तलाश में रहेंगी। मुस्लिम टीचर ने मजीद कहा कि वो महसूस करती हैं कि उस वक्त अपने कायदे के मकासद के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। उनका कहना था कि उनके लिए हालात मामूल पर आ जाएंगे। उसके बाद कॉलेज ने उनके फैसले का एहतराम किया और उनके मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आपको बता दें कि रमज़ान के महीने से संजीदा कादिर ने कॉलेज में क्लासेस के दौरान हिजाब पहनना शुरू किया था, ताहम अप्रैल से जारी ये सिलसिला जून में मुतनाज़ा हो गया। संजीदा कादिर ने कहा कि इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए वापस जाना उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिजाब पहनने से रोकना उनके उसूलों के खिलाफ है। गुजरात के वडोदरा में वज़ीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत एक मुस्लिम खातून को मकान अलॉट किया गया था, जिसकी मकामी लोगों ने मुखालफत की और इस पर अदालत ने भी अब नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। जब ये मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर खूब मुखालफत हुई, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने खातून को खुद ही दरख्वास्त दायर करने का मशवरा दिया है। एक मीडिया तंजीम के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदर ब्रिजेश त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणब त्रिवेदी की बेंच के सामने रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने अदालत से मामले का अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस प्रणब त्रिवेदी ने कहा कि अब वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान कह रहे हैं कि सिर्फ अदालत ही इसका फैसला कर सकती है, वीएमसी इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। हम हर मामले पर हसास नहीं हो सकते। जिसके हुकूक की पामाली हो रही है उसका इलाज है कि उसे खुद आगे आना चाहिए। यह अवामी मफाद का मामला नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मोतनाथ रेजिडेंसी वडोदरा के हिरनी इलाके में बनाई गई थी। यहाँ वजीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत 461 मकानात तामीर किए गए थे और लोग यहाँ पिछले 6 से 7 सालों से रह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में एक मुस्लिम खातून को वजीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत मोतनाथ रेजिडेंसी में मकान अलॉट किया गया था। खातून सरकारी मुलाजिम है, एंटरप्रेन्योरशिप और हुनर की तरक्की की वजारत की एक ब्रांच में काम करती हैं। ताहम उसके वहां जाने से पहले ही उसकी रिहाइशगाह के मकीनों ने जिला कलेक्टर और दीगर हक्काम को तहरीरी शिकायत भेजी, जिसमें वहां रहने वाले किसी मुसलमान पर एतराज किया गया था और उनकी मौजूदगी की वजह से मुमकिन खतरे और तनाज़े का हवाला दिया गया था। हक्काम के मुताबिक वो रिहाइशगाह में वाहिद मुसलमान है जिन्हें मकान अलॉट किया गया है। मुतनाज़ा फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुस्लिम दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं ने तारीफ करते हुए इसे आइन की रूह के मुताबिक एक शानदार कदम बताया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत करते हुए ऑल इंडिया मजलिस मशावरात के सदर डॉक्टर जफर इस्लाम खान ने कहा कि मुतनाज़ा फिल्म हमारे 12 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुक्म इम्तनाई हौसला अफजा है। अदालत ने हिदायत दी है कि फिल्म को उस वक्त तक रिलीज न किया जाए जब तक कि उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी निमट न जाए। उन्होंने खानदानी मनसूबाबंदी के उसूलों की पासदारी न करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी की एक दक्कनूसी तस्वीर पेश करने पर फिल्म की तनकीद की है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर इस इल्जाम के बाद रोक लगा दी कि फिल्म इस्लामी अकीदे के साथ साथ शादीशुदा मुस्लिम खवातीन की तौहीन भी करती है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने दरख्वास्त गुजार अजहर बादशाह तंबुली की नुमाइंदगी करने वाले वकील फौजिया शकील की अर्जियों का नोटिस लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने को भी कहा। गाजियाबाद के लोनी के बहटा हाजीपुर की बस्ती उस वक्त मातम में डूब गई जब बस्ती में पार्किंग ठेकेदार शारिक के मकान में लगी आग में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके बाद से पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। बुध की शाम 28 साला शारिक अपने 7 महीने के बेटे मोहम्मद शीश के लिए दूध लेने गाजियाबाद वाले घर से बाहर निकले, लेकिन जब तक वो वापस लौटे उनकी दुनिया तबाह हो चुकी थी, उजड़ चुकी थी। दरअसल जब वो वापस लौटे तो उनका 2 मंजिला घर आग की नजर हो चुका था, जिसमें उनकी बीवी फरहीन और उनके बच्चे की मौत हो गई थी। जब वो फरहीन के जले हुए शरीर को बाहर लाए तो उसने अपने बच्चे को कसकर गले लगाया हुआ था। आग की लपटों से पहले ही धुएं ने उन सब का दम घोट दिया था। पड़ोसी मोहम्मद रशीद ने बताया कि जब धुआं दरवाजे पर लगा तो घर के लोग बचने के लिए छत पर भागे। उन्होंने मजीद बताया कि फरहीन सीढ़ियों से आधी ऊपर चढ़ चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कमरे में सो रहा है, वो वापस भागी और कभी जिंदा नहीं निकल पाई। पोस्टमार्टम के बाद शारिक की बीवी और बेटे की लाश बस्ती में पहुंची तो हर किसी की आंख नम हो गई थी। एक ही घर के 5 लोगों ने इस आग में अपनी जान गंवा दी। जनाजे में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। माँ बेटे को एक ही कब्र में सुपुर्द खाक किया गया। अफसरान ने बताया कि आग लगने की वजह बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट था। अफसरान ने मजीद बताया कि आग की चिंगारी ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक बोरे पर गिरी, जिसमें ईद के लिए खरीदे गए फोम के कप रखे हुए थे, जिसके वजह से आग इतनी बढ़ी कि उसने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। मई का महीना मसालों के एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से मसालों पर बहस काफ़ी सुर्खियों में रही है। हालिया अपडेट में राजस्थान के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि उन्हें पॉपुलर ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ मसाले अनसेफ मिले हैं। आपको बता दें, इससे कबल मार्च और अप्रैल के महीने मसाला साज कंपनियों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे। अगर सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो मार्च के महीने में 51% और अप्रैल के महीने में बरामदात में 12% का इजाफा हुआ था, जो 20% कमी के बाद 361.17 मिलियन डॉलर पर आ गया है। इसके साथ ही अगर अप्रैल से मवाजना किया जाए तो मसाला जात की बरामदत में 10% की कमी आई है। आपको बताते चलें कि अप्रैल के महीने में कुल एक्सपोर्ट 405.62 मिलियन डॉलर थी। हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में मसाले भेजे जाते हैं। माली साल 2023-24 में कुल बरामदात 4.25 बिलियन डॉलर की थी, जो 2022-23 में कम होकर 3.7 बिलियन डॉलर रह गई। हिंदुस्तान के बड़े बरामद करंदगान में बुनियादी तौर पर मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी और इलायची शामिल है। मसाले की सनत से वाबस्ता इदारों का ख्याल है कि हिफाजत और मयार से मुताल्लिक़ खदशात बरामदात को मुतासिर कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर यूरोप और चीन भी हिंदुस्तानी मसालों के ऑर्डर्स मनसूख करते हैं तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। आपको बताते चलें कि राजस्थान के रियासती हक्काम ने पहले एक बयान में कहा था कि उन्होंने मुबनिया तौर पर मिलावट के इल्ज़ाम में 12,000 किलोग्राम कई मसाले जब्त किए हैं। बयान के मुताबिक उन मसालों में से कुछ में कीड़े मार अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बाद ना ही FSSAI और ना ही शुभ्रा सिंह ने अभी तक इस मामले पर कोई तबसरा किया है। शुमाली हिंद में तपती और जलती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। गर्मी की शिद्दत कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। दूसरी जानिब नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश से तूफानी सूरत हाल बने हुए हैं और अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 15 से 18 जून तक सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी 2 दिन हीट वेव की सूरत हाल बनी रह सकती है। IMD के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें, जिनमें असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा मौसम 7 दिन तक भी रह सकता है। साथ ही गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है और सिक्किम में तूफानी सूरत हाल के चलते हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी की एक RTI रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि उर्दू अकादमी के लिए मंजूर शुदा 7 असामियों में से सिर्फ एक ही असामी पर सरकारी एहलकार हैं। बाकी 6
आसामी करीब 13 साल से खाली पड़ी है। आपको बता दें, इन असामियों को पुर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जिससे उर्दू अकेडमी का कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस तरह उर्दू अकेडमी के बजट को लेकर भी संगीन मसला दरपेश है, जिसकी वजह से अकेडमी की अदबी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियां बराए नाम की रह गई हैं। उर्दू कारवां के सदर फरीद अहमद खान ने 11 जून 2024 को एक RTI के जरिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी से अकादमी के मौजूदा मुलाजमीन की तादाद और बजट के बारे में पूछा था। वहीं 13 जून को उर्दू अकेडमी के सुप्रिटेंडेंट हाशमी सैयद शुएब के जरिए दी गई तहरीरी जवाब के मुताबिक मंजूर शुदा असामियों की तादाद 7 हैं, जिनमें सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, 2 क्लर्क, टाइपिस्ट, 1 क्लर्क और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। इनमें से सिर्फ सुप्रिटेंडेंट का ही ओहदा पुर है, बाकी 6 असामियां खाली हैं। आपको बताते चलें कि पिछले साल 1 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट पास किया गया था, जिसमें से सिर्फ 26 लाख 20 हजार रुपए अकादमी को मिले थे, जो अकादमी की सरगर्मियों पर खर्च किए गए थे, और इस साल सिर्फ 21 लाख 12 हजार रुपए का बजट मंजूर हुआ है। आपको बताते चलें कि मिली हुई जानकारी के मुताबिक एक तरफ जहां उर्दू अकेडमी की सरगर्मियां स्टाफ और बजट की कमी से मुतासिर हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टेट हुकूमत के ओहदेदारों ने अकादमी के सुप्रिटेंडेंट को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। पंजाबी अकादमी की भी इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे उर्दू अकेडमी का कामकाज और भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। दिल्ली में कई दिनों से पानी का बहरान जारी है और इसी के चलते दिल्ली की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। एक तरफ दिल्ली हुकूमत मरकजी हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम लगाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली हुकूमत के खिलाफ पानी के मामले को लेकर जमकर मुजाहरा कर रही है। आपको बता दें कि इस पानी के बहरान से जूझ रहे लोगों ने हुकूमत के खिलाफ कई एहतजाज किए, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस भी इस एहतजाज में उतर आई और उन्होंने मटका फोड़ एहतजाज कर हुकूमत से जवाब तलब किया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान ने कहा कि पानी के नाम पर आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के अलावा कुछ नहीं करती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आतिशी के दफ्तर के पास एहतजाजी मुजाहिरा किया। बीजेपी कारकुनान ने हाथ में पोस्टर लेकर नारे लगाए, आतिशी की तानाशाही नहीं चलेगी, पानी दो, पानी दो। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। आदाब।